कला के विद्यार्थियों, हम लोग चित्र संयोजन के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी संदर्भ में आज हम पुनः संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत उसके प्रवाह सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा एवं अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगेड़। विद्यार्थियों, एक चित्र में, एक मूर्ति कला में प्रवाह क्या होता है? चाक्षुष कलाओं में प्रवाह का क्या महत्व है? प्रवाह अर्थात गति, चित्र में गति से क्या तात्पर्य है? यह जानना एक कला के विद्यार्थी को आवश्यक है। जब भी हम चित्र संयोजन के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, तब विद्यार्थियों आपको इन संयोजन के सिद्धांतों को, जो इसके 6 सिद्धांत हैं, सहयोग, सामंजस्य और संतुलन, प्रवाह, प्रमाण और प्रभाविता, इस प्रकार इन 6 सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करना है। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम प्रवाह अर्थात गति के बारे में चर्चा करते हैं। प्रवाह अथवा गति मानव जीवन का अभिन्न अंग है। किसी भी पदार्थ की चेतना उसके गतिशील होने पर निर्भर करती है। इन पदार्थों में अंतर्निहित शक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। गति के अवरुद्ध होने पर मनुष्य या पदार्थ प्राणहीन हो जाते हैं। इसलिए गति ही जीवन है। एक नदी के प्रवाह और उसकी गतिशीलता में ही उसका जीवन है। अतः गति की शक्ति को इससे सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। गति अथवा प्रवाह की यह शक्ति कला रचना प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिस प्रकार जीवन में पदार्थों में गति का महत्व है, उसी प्रकार कला रचना प्रक्रिया में भी गति का, प्रवाह का महत्वपूर्ण स्थान है। विषय, साधना, शैली, रचना प्रक्रिया इत्यादि के भिन्न होने पर भी उन्हें गतियुक्त करना प्रत्येक श्रेष्ठ कलाकृति का उद्देश्य होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवाह या गति की। कला के क्षेत्र में क्या परिभाषा है? प्रवाह या गति से तात्पर्य है चित्र धरातल पर दृष्टि का अबाध रूप से गतियुक्त होना, अर्थात दृष्टि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक व आसानी से विचरण करती है तथा नेत्रों को किसी प्रकार का कष्ट या उलझन नहीं होती है। यह प्रवाह चित्र के सभी तत्व जैसे रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत आदि मिलकर करते हैं। इस प्रकार कलाकृति के संदर्भ में गति रचना तत्वों की विशिष्ट एवं सुनियोजित स्थिति की द्योतक हैं। ये सभी तत्व मिलकर चित्रभूमि में एक निश्चित दृष्टिपथ का निर्माण करते हैं, जो दर्शक की दृष्टि को निर्देशित दृष्टिपथ के अनुरूप गतियुक्त करते हैं। यही स्थिति गति कहलाती है। लय, प्रवाह या निरंतरता आदि को गति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ आप इस बात को समझ सकते हो कि जो चित्र हैं, चित्र का जो धरातल है, जिसे हम अंतराल कहते हैं, जब भी हम चित्र पर दृष्टि डालें तो हमारी नज़र, हमारी दृष्टि उस पर अबाध रूप से गतियुक्त हो जाती है। अर्थात उस चित्र को देखते हुए कर्मानुसार आगे बढ़ती चली जाती है और हमारी दृष्टि उस पर स्वतंत्र पूर्वक विचरण करती है।
तब नेत्रों को किसी प्रकार का कष्ट या उलझन नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि जब चित्रकार अपना चित्र बनाता है तो जो तत्व हैं, जो कला के तत्व हैं, कला के तत्व का मतलब रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत आदि मिलकर इन सब को चित्रकार इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि देखने वाले दर्शक की दृष्टि उस चित्र पर अबाध रूप से विचरण करती हुई चित्र के सभी क्षेत्रों में घूम जाए। जैसे आप इस रासलीला के चित्र को देख सकते हो। यहाँ पर चित्रकार ने चित्रकला के सभी जो तत्व हैं, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, इन सब को इस प्रकार प्रस्तुत किया है, इस प्रकार सुनियोजित करके चित्र का निर्माण किया है कि दृष्टि धरातल पर अबाध रूप से विचरण करती है और हमारी दृष्टि बीज के पॉइंट राधा कृष्ण को देखने के पश्चात कर्मानुसार सभी आकृतियों पर घूम जाती है। यही लय, प्रवाह या निरंतरता जो है गति के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। विद्यार्थियों, रिक्त स्थान में गति नहीं होती है, परंतु जो ही हम उसमें कोई आकार बनाते हैं हमारी दृष्टि वहीं पर ठहर जाती है। इन चित्रों में आप देख सकते हो, यहाँ पर चित्रकार ने चित्र को इस प्रकार नियोजित किया है कि दृष्टि राधा कृष्ण की इन सभी आकृतियों पर अबाध रूप से विचरण करती हुई स्वतंत्रतापूर्वक सभी स्थानों पर देख पाती है और इसमें नेत्रों को किसी प्रकार की उलझन या कष्ट नहीं होता है। यही प्रवाह है, गति है। ये सारे चित्र इसी बात के अच्छे उदाहरण हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो हुई गति की बात। और अब यदि कोई खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, तो उसमें गति नहीं होती, परंतु जो ही चित्रकार कोई उसमें आकार बना देता है तो हमारी दृष्टि वहीं पर ठहर जाती है। अतः अन्य आकार भी बना देने से दृष्टि को गति प्राप्त होने लगती है। अगर हम एक ही बिंदु बनाते हैं तो हमारी दृष्टि वहीं पर ठहर जाती है, परंतु हम एक आकार के पश्चात दूसरे आकार बनाते चले जाते हैं तो देखने वालों की दृष्टि एक आकार से दूसरे आकार की ओर बढ़ती चली जाती है और यही गति है। गति दृष्टि की गति होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो, येलो कलर का जो गोल बिंदु ब्रह्मांड में ये सूर्य का प्रतीक बनाकर दिखाया है, यहाँ से दृष्टि जो दूसरे ग्रह हैं उन पर विचरण करने लगती है। गति का अर्थ, गति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए और संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यहाँ आप इन चित्रों में देख सकते हो और समझ सकते हो। जैसे ये जो रिक्त स्थान है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई गति नहीं है क वाले चित्र में। और ख वाले चित्र में जैसे हमने एक बिंदु बनाया, हमारी दृष्टि, देखने वालों की दृष्टि वहीं पर ठहर जाती है, स्थिर हो जाती है। परंतु ग नंबर के चित्र में आप देख सकते हो कि जैसे जैसे बिंदु बनाते चले गए, देखने वाले की दृष्टि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, आगे की ओर बढ़ती हुई गति को प्राप्त हो जाती है। और जो घ नंबर का चित्र है, इसमें आप संपूर्ण देख सकते हो कि इन बिंदुओं के माध्यम से दृष्टि अबाध रूप से गति करती हुई संपूर्ण चित्र क्षेत्र पर विचरण कर पाती है। इस प्रकार यह चित्रकला में गति होती है, प्रवाह है। अब हम बात करते हैं गति का स्वरूप कैसा हो। मानव जीवन एवं प्रकृति में गति की उपस्थिति सभी जगह दिखाई देती है। जैसे मनुष्य का चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, सांस लेना, प्रकृति में मौसम की परिवर्तन और अन्य कोई परिवर्तन, जैसे चंद्रमा के आकारों का परिवर्तन है, समुद्र की गति व उसका उतार चढ़ाव, पशु पक्षियों की बोलियों आदि सभी गति के स्वरूप हैं।
गति व लय की उपस्थिति सभी ललित कलाओं में समान रूप से दिखाई देती है। जैसे नृत्य में शरीर की लयात्मक रचना, स्थापत्य, मूर्ति व चित्रकला में लयात्मक रूपाकारों, वर्ण संयोजन आदि तत्वों के माध्यम से अंतराल में क्रियाशीलता का दिग्दर्शन होता है। संगीत व काव्य में स्वर एवं शब्दों का लयात्मक प्रयोग किया जाता है। चित्र में संगीत की लहरियों की भांति रंगों व रेखाओं का लयात्मक संयोजन मिलता है, जिससे प्रेक्षक की आंख को गति प्राप्त होती है। रूपप्रद कलाओं में गति के स्वरूप को समझने के लिए प्रकृति एवं कला में अंतर्निहित गति को समझना आवश्यक है। स्वरूप की दृष्टि से यह दो भागों में विभक्त की जा सकती है। एक होती है सहज गति और दूसरी होती है प्रेरक गति। प्रकृति की अंतर्निहित गतियाँ सहज व स्वतः उत्पन्न होती है, जबकि कलाकृति मानव निर्मित होती है, मनुष्य की रचना होती है। एक कलाकार की रचना होती है, अतः उसमें गति व लय को प्रयासपूर्वक, यत्नपूर्वक तथा विचारपूर्वक उत्पन्न किया जा सकता है। कलाकृति में रचे गए रूपाकार वस्तुतः स्वयं गतिशील नहीं होते, वरन चित्रभूमि में की गई रूपाकारों, रेखाओं अथवा वर्णों की निश्चित व्यवस्था एक दृष्टिपथ का निर्माण करती है और उसी दृष्टिपथ पर गतियुक्त होकर हमारी दृष्टि को गति प्राप्त होती है। अतः स्थिर कलाकृति में यह गतिशीलता वस्तुतः गति का आरोपण है। इस प्रकार स्थिर कला स्वरूपों में गति का प्रभाव कलाकार की कुशलता पर निर्भर करता है। रचना से पूर्व अंतराल अर्थात चित्रभूमि पूर्ण रूप से निष्क्रिय होती है, परंतु जब चित्रकार, कलाकार एक बिंदु मात्र की रचना करता है, तभी से अंतराल की निष्क्रियता खंडित हो जाती है और उसे इच्छित गति प्रदान की जा सकती है। अतः गति के भी विविध प्रकार होते हैं, जिसके प्रयोग एक ही कलाकृति में देखे जा सकते हैं। विद्यार्थियों, गति के प्रकार और प्रभाव क्या होते हैं? गति के जो प्रकार हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं सरल गति। कला तत्वों का ध्यान देना। कला तत्वों का तत्व कौन कौन से होते हैं? रेखा, रूप, रंग, तान, पोत इत्यादि। कला तत्वों का ऐसा संयोजन जो अत्यंत सहज हो और दृष्टि बिना किसी उलझन और रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर सके, जैसा आप इस चित्र क नंबर के चित्र में देख सकते हो। सरल गति में कोई कलात्मकता नहीं होती है, अतः चित्रतल पर इसके अधिक प्रयोग से एक रसता उत्पन्न हो सकती है। दूसरी होती है वक्र गति। गति का यह प्रकार अपेक्षाकृत जटिल एवं रोचक होता है। इसके अंतर्गत भी दो प्रकार की गतियाँ होती है। एक होती है कोणीय गति और दूसरी होती है प्रवाह युक्त गति, जो वक्र गति कहलाती है। कोणीय गति, इसमें गति के जटिल कोण होने के कारण आप इस चित्र में देख सकते हो, इसमें जटिल कोण होने के कारण क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर दृष्टि आगे बढ़ती है। जटिल कोण अचानक दृष्टि के मार्ग को अवरुद्ध कर उन्हें अन्य दिशा में मोड़ देते हैं। रचना में इसका अधिक प्रयोग दृष्टि को थका देता है। इस कारण इस प्रकार की लय दृष्टि के लिए सुखद नहीं कही जा सकती है। कोणीय गति रचना में तनाव, आकस्मिकता व तीव्रता का प्रभाव उत्पन्न करती है। दूसरी होती है वक्र गति के अंतर्गत ही प्रवाह युक्त गति। कोणीय गति में कुछ परिवर्तन होकर प्रेक्षक के दृष्टिकोणों के स्थान पर कोमल एवं प्रवाहपूर्ण गति युक्त संचरण करती है। नदी की लहरदार गति इसी के अंतर्गत आती है, अर्थात प्रवाह युक्त गति। तो विद्यार्थियों, पहली सरल गति, दूसरी वक्र गति और तीसरी होती खंडित गति। रचना या चित्रभूमि में दृष्टि के प्रवाह क्रम को बीच बीच में तोड़कर खंडित गति उत्पन्न की जा सकती है, जैसा आप इस ऊपर वाले चित्र 101 नंबर के चित्र में देख सकते हो। अचानक दिशा परिवर्तन करके दृष्टि को दूसरी ओर ले जाने से गति उत्पन्न होती है। गति के इस प्रकार में
आकस्मिकता होने के कारण सर्वाधिक गतिशीलता होती है। विद्यार्थियों, इसमें रचना में दृष्टि के प्रवाह क्रम को बीच बीच में तोड़कर चित्रकार ने खंडित गति बनाई है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार की रचना में गति होती है। इसके अलावा दिशा के आधार पर भी गति के वर्गीकरण किए जा सकते हैं, जैसे ऊर्ध्वगामी गति, जो 102 नंबर का चित्र आप देख रहे हो, जो गति दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाए, यह उच्चता, उत्साह, स्फूर्ति आदि भावों को उत्पन्न करती है। दूसरी है अधोगति, अधोगामी गति, जो गति दृष्टि को नीचे की ओर ले जाए या भूमि की ओर संकेत करने वाली गतियाँ इसके अंतर्गत आती है। 103 नंबर के चित्र को आप देख सकते हो। इस प्रकार की जो गतियाँ हैं उसमें निराशा, दुख, पीड़ा आदि के भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसी के अंतर्गत क्षितिज गति होती है, जो 104 नंबर के चित्र में आप देख सकते हो, जो गति क्षितिज रेखा के समानांतर रचे गए दृष्टिपथ का अनुसरण करे। इस प्रकार की गति में कलाकार विश्रांति, स्थिरता, ठहराव, निद्रा आदि भावों को उत्पन्न करने वाली गतियाँ दर्शा सकता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, दिशा के आधार पर एक और गति होती है तिरछी गति। तिरछी अथवा कर्णगत गति अंतराल को एक कोण से दूसरे कोण पर काटती है। इस प्रकार की गति में सर्वाधिक क्रियाशीलता झलकती है। रचना में इस प्रकार की गति को नियंत्रित करके प्रभाव की तीव्रता को कम किया जा सकता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार ये गति के कुछ प्रभाव और प्रकार बताई। अब हम बात करेंगे कि गति का महत्व क्या है। गति का महत्व न केवल मनुष्य के जीवन में है, अपितु वह कलाओं के अंतर्गत भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दृश्य कलाओं के साथ साथ संगीत व काव्य, नृत्य इत्यादि में इसकी उपस्थिति सर्वमान्य है। रूपप्रद कलाओं का तो यह एक प्रमुख सिद्धांत है। गति चित्र में क्रमबद्धता के माध्यम से रचना की विषय वस्तु को सामने लाती है। भारतीय चित्रकला में रेखीय लयात्मकता पर विशेष बल दिया गया है। शास्त्रीय कलाओं के अंतर्गत इसे विशेष महत्व दिया गया है। अजंता की महान चित्रावली इसका साक्षात उदाहरण प्रस्तुत करती है। लयात्मक व गतिशील रचनाएं मानसिक तनाव को दूर करती है। संगीत की लयात्मकता नदी की लहरों का प्रवाह और उसकी गति, पक्षियों की उड़ान जिस प्रकार मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करती हैं, उसी प्रकार लयपूर्ण गतियुक्त कलाकृतियाँ भी प्रेक्षक को मानसिक शांति प्रदान करती है, वह उसकी अनुभूति सुखद होती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, गति का महत्व होता है। तो आज हमने संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत प्रवाह अर्थात गति के बारे में विस्तार से चर्चा की। धन्यवाद।